अध्याय 26। परीक्षित ने व्यास मुनि से उनके पांडवों के प्रति भक्ति और विश्वास का विस्तारित वर्णन सुना। वह खुशी से खिल उठे जबकि उन्होंने उन पर भगवान कृष्ण की असीम करुणा की कथा सुनी। सम्राट आनंद से इतने अधिक भरपूर थे कि उनको ज्ञात ही न था कि वह रात्रि थी या दिन। अचानक उनकी चेतना पक्षियों की चहचहाहट और कौवों की चीख से लौट आई। उन्होंने उन गीतों को सुना जो उनके प्रजागण प्रातः में देवों की प्रार्थना के लिए गाते थे। प्रासाद के आसपास देवालयों में घंटा ध्वनि गुंजित हो रही थी। व्यास ने भी तब महसूस किया कि अब दूसरे दिवस का प्रारंभ हो रहा था। उन्होंने कहा, पुत्र, मुझे अब जाना चाहिए। कहते हुए कमंडल को उठाया जो यात्रा में अपने साथ रखते थे। वे उठ पड़े और सम्राट को आशीर्वाद दिया जो वेदना के वशीभूत उनके पैरों पर गिर पड़े थे। हाय, प्रातः कितना शीघ्र हो गया। मुझे अब भी अपने पितामहों की महिमा व गौरव को हृदयंगम करना है। अब भी मुझे उनकी भक्ति व कर्तव्य की भावना को समझना है। इस प्रकार वह विलाप करने लगे। इस प्रकार वह अपने मन में उन घटनाओं को दोहराने लगे जो अभी सुनी थी व उनकी महत्ता को समझा। वह खुशी से इतने ओतप्रोत थे कि साम्राज्य के कार्यकलापों के मध्य न लौट सके। वास्तव में उनके बीच न जाकर वह कुछ समय एकांत में रहना चाहते थे। इसके बदले में वन में शिकार के लिए जाने को उद्यत हुए। उन्होंने निर्देश दिया कि वन में जाने के लिए आयोजन किया जाए। बहुत ही शीघ्र उनके द्वार पर यह समाचार मिला कि समस्त तैयारी हो गई है और शिकारी वर्ग व अन्य सब तैयार हैं। जिस प्रकार भारी मन से वह आकर रथ पर बैठ गए। कुछ सेवक गण उनके आगे आगे चले व कुछ उनके पीछे पीछे, जैसा कि नियम था। सम्राट ने सोचा कि इतने सारे सेवक गणों की आवश्यकता नहीं है, अतः उन्होंने उन्हें लौटने को कहा। जब वे आगे बढ़े तब कुछ झुंड जाते दिखाई दिए और उस दृश्य ने सम्राट को सचेत किया। उन्होंने रथ से नीचे उतरकर धनुष तानकर कुछ साथियों को लेकर पशुओं का पीछा किया। शिकारियों को अपने पीछे देखकर पशुगण भय से चारों ओर दौड़ने लगे। सम्राट ने एक झुंड की ओर दृष्टि रखकर उनका पीछा किया और उनको ज्ञात नहीं हुआ कि वह अकेले थे और वह साथियों से अलग हो गए तथा दूसरी ओर चले गए। वह काफी दूर चले गए और एक भी पशु का शिकार न कर सके। उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। वे अत्यंत थक गए थे। बेतहाशा वह पानी के लिए खोज करने लगे। भाग्यवश उनको एक पर्णकुटी दिखाई दी। बड़ी आशा से वह उसी ओर दौड़े। वहां कोई भी नहीं था। स्थान उनको शून्य प्रतीत हुआ। वह शक्तिपूर्वक जोर जोर से बुलाने लगे जितना कि उनसे हो सकता था। क्षीण कंठ से प्यास प्यास कहकर चिल्लाए। कुटी से किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला। जब वह अंदर आए तो देखा कि एक सन्यासी ध्यान में मग्न है। उन्होंने उनके समीप जाकर करुण भाव से पुकारा, स्वामी, स्वामी। पर वह ध्यान में इतने निमग्न थे कि उनसे कुछ भी उत्तर नहीं मिला। इस पर सम्राट को अत्यंत क्रोध आया। कुटी में आकर मुनि को देखकर भी वह भूख व प्यास से तड़फ रहे थे। इससे उनके मन को आघात पहुंचा क्योंकि वह साम्राज्य के अधिपति थे और मुनि अपने में ही मग्न थे जबकि वह उनके समीप आ चुके थे। वह उचित अनुचित के नियम पर इतने अड़ गए कि अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं रख सके। उनका पैर किसी रस्सी से छू गया पर उन्हें मालूम हुआ कि वह एक मरा हुआ सांप था। इसने उनके मस्तक में कुबुद्धि का संचार किया जिससे कि भाग्य की रेखा ही पलट गई।
उसे उन्होंने मुनि के गले में लपेट दिया, जो पत्थर के समान बैठे थे। वह उन्हें किसी के दुख की चिंता न थी। तब कुटी त्याग कर वह शीघ्रता से किसी और स्थान की खोज में चल पड़े, जहां उन्हें अन्न व पानी मिल सके। कुछ बालकों ने उन्हें कुटी से निकलते हुए देखा। वे अंदर आए इस बात का पता लगाने के लिए कि अंदर क्या हो रहा था, क्योंकि वह उन्हें अपरिचित तो लगे, साथ ही उन्होंने अत्यंत मूल्यवान वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने ऋषि सभीक के गले में एक सांप देखा। उन्होंने पास में आकर देखा तो मरा हुआ सांप था। वे आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा भयानक कार्य किसने किया होगा। उन्होंने सोचा कि यह उसी व्यक्ति ने किया होगा जो अभी कुटी से निकला था। अतः वे दौड़कर सभीक के पुत्र के पास गए, जो खेल में व्यस्त था। उसने उस कथा पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने सोचा कि उसके पिता का ऐसा अपमान कोई नहीं कर सकता। वह खेल में व्यस्त रहा, पर बालकगण कथा को दोहराने लगे। वह जोर जोर से कहने लगे कि अपनी आंखों से चलकर देखो कि पिता की अवस्था क्या है और उसका पता लगाओ। श्रृंगी को वास्तव में आश्चर्य प्रतीत हुआ और भय भी हुआ कि शायद यह वास्तव में घटित हुआ होगा। वह कुटी में दौड़कर गया और देखा कि यह विश्वसनीय बात सत्य है। उसने उस दोषी का पता लगाना चाहा, जिसने कि ऐसा अन्याय उसके पिता के प्रति किया था। उसे पता चला कि कोई राजकीय वेश में एक व्यक्ति अंदर गया था। वह चला गया है और अन्य कोई प्रातः से नहीं आया था। बालकों ने विचार किया कि यह उसी का काम था। इस पर वह उन बालकों द्वारा दिखाए गए पथ की ओर दौड़ा कि उसे पकड़ सके। शीघ्र ही राजकीय वेश में उस व्यक्ति को देखा और उसके क्रोध की सीमा न रही। उसने सम्राट की ओर चुल्लू में पानी फेंका और यह अभिशाप दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मरा सांप फेंका है, उसे 7वें दिन सांप काटेगा व उसी दिन विष से उसकी मृत्यु हो जाएगी। बालकों ने उसे मना किया कि ऐसा अभिशाप ना दे, परंतु उसने नहीं सुना और शाप दे ही दिया। तब वह कुटी में लौट गया और एक कोने में क्रोधवश बैठ गया। हाय, जब मैं जीवित हूं और पास में हूं तो मेरे पिता को ऐसा अपमान सहना पड़ा। मुझे मर जाना चाहिए। ऐसे पुत्र से क्या लाभ यदि अपने पिता के प्रति किए गए अपमान का प्रतिवाद न कर सके। इस प्रकार अपने को धिक्कारता हुआ वह भाग्य को कोसने लगा। उसके साथी वृंद उसके पास बैठे उसे सहानुभूति दे रहे थे। वे सब मिलकर उस अन्यायी का अपवाद करने लगे। इतने में मुनि समीक ध्यान से जागृत होकर वाह्य जगत के वातावरण में लौट आए। उन्होंने आंख खोलकर मृत सांप को गले से हटाकर पास में रखा। उन्होंने पुत्र को कोने में रोते हुए देखा, वह पास में बुलाया। उन्होंने कारण पूछा और उससे एक अपरिचित का आगमन व मरे सांप की कथा का ज्ञान किया। समीक हंसकर बोले, बेचारा, यह उसने अज्ञान के वश किया और तुम रोकर अपनी अज्ञानता को दिखा रहे हो। मैं सम्मान अपमान की परवाह नहीं करता। आत्मज्ञान मनुष्य को समानता की शिक्षा देता है, न कि प्रशंसा से फूल जाने का और कुख्याति से निम्नता को प्राप्त होने का। किसी ग्रामीण ने ही ऐसा किया होगा। क्योंकि तुम बच्चे हो इसलिए इसे बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हो और इसे एक बड़ा अन्याय का रूप दे रहे हो। साधारण से कारण के लिए तुम वृथा प्रलाप करते हो। उठो और जाओ, खेल में लग जाओ। उन्होंने पुत्र को गोद में बैठा लिया और माथे पर प्यार से हाथ फेरने लगे ताकि उसका दुख कुछ कम हो जाए। श्रृंगी ने पिता से कहा, यह किसी ग्रामीण का तमाशा नहीं था। यह किसी अहंकार में लिप्त राजकीय वेश के व्यक्ति द्वारा किया गया है। इस पर समीक ने कहा, क्या कहा तुमने? राजकीय वेश में कोई व्यक्ति तुमने देखा है? क्या सम्राट ने ऐसी मूर्खता की है?
ऐसी भावना उसके मन में नहीं आ सकती। साथियों ने भी ऋषि से ऐसे ही व्यक्ति के आने की बात कही। स्वामी, हमने मरा सांप देखा और श्रृंगी की खोज में दौड़े और उसको यहां ले आए। श्रृंगी इतना क्रोधित हो गया कि हाथ में गंगा का पानी लाया और उसे शीघ्रता से जाते हुए उस व्यक्ति की ओर फेंका और उपयुक्त मंत्र बताते हुए अभिशाप दिया कि आज से 7वें दिन वह व्यक्ति सांप द्वारा काटने से मर जाए जिसने कि यह मरा सांप मेरे पिता के गले में डाला है। समीक इस समाचार को सुनकर अचंभित हो गए और पुत्र के ऐसे व्यवहार के प्रति अवाक रह गए। उसने उसे गोद से हटा दिया। क्या तुमने इस प्रकार का अभिशाप दिया है? हाय, एक ऋषि के पुत्र को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? इस तुच्छ कार्य के लिए ऐसा भयानक अभिशाप? तुम्हारी इस भूल का किसी प्रकार भी सुधार नहीं हो सकता। अपने साथियों के मध्य तुम एक कलंक स्वरूप हो, क्योंकि ऐसे मूर्ख व इस नामात्र के कार्यकलाप को धैर्य के साथ सहन नहीं कर सके। मुझे लज्जा है कि मेरा पुत्र ऐसा है। तुम्हारे मन में ऐसी छोटी सी भूल को सहने की शक्ति नहीं है। कितने दुख की बात है। हाय, तुम्हारे इस बचपने से समस्त साधु मुनियों की कुख्याति होगी। लोग कहेंगे कि उनमें साधारण सहन शक्ति भी नहीं होती। अपने मुख को मुझे ना दिखाओ, यह देखना भी पाप है। सम्राट का यह कर्तव्य है कि जो भूल करे उसको दंड दे, वन के सन्यासी का नहीं। जो सन्यासी ऐसा अभिशाप उच्चारित करता है वह सन्यासी नहीं है। एक सन्यासी ब्रह्मांड के स्वरूप के दर्शन लाभ करने के लिए समस्त आकांक्षाएं त्याग देता है। वन में वह अपना स्थान लेता है। वह वन के फल फूल खाकर रहता है। इंद्रियों को वश में करता है केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए। ऐसा भयानक अभिशाप जो अहंकार व अधैर्य से एक सन्यासी के द्वारा कहा जाए, वह एक भयंकर विपत्ति को सूचित करता है। यह असत्य से पूर्ण कलयुग के प्रारंभ का सूचक है। इस प्रकार से समीक ने कहा। हाय, कितना भारी पाप तुमने अपने में आज लिया है। उन्होंने पुनः ऐसा कहा। उन्होंने साथियों और पुत्र को बताया कि कितना जघन्य कार्य श्रृंगी ने किया है।